नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप एस्टेट, सीटेट, रेलवे, DSSB, UPSC या जो अदर एग्ज़ाम है उनकी जो तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति द्वारा नियुक्त किया गया? तो किसे जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में मंत्रिमंडल की जो नियुक्त समिति है उसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो किन्हें जो है नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे आरती शर्मा, हरपाल सिंह, SN द्विवेदी या सुरेश चंद्र शर्मा। तो किन्हें जो है इसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सुरेश चंद्र शर्मा। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो पहले अध्यक्ष के रूप में मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति के द्वारा सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, RVEFIN ने इनमें से किस कंपनी के साथ भागीदारी किया है जो अपने ऋणों पर जीवन बीमा कवर बांधकर RVEFIN के ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करती है? तो कौन है जो बीमा कवर को बांध कर जा RVEFIN के ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ऑप्शन हमारे PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इनमें से किस कंपनी के साथ जो भागीदारी किया जो अपने ऋणों के जीवन बीमा कवर बांधकर RVEFIN के ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा रिपोर्ट में दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया? तो इसे किसे जो दशक की जो सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया है? तो ये किन्हें घोषित किया गया है? ऑप्शन हमारे स्काई जैक्सन, मलाला यूसुफजई, लोगन गुलेफ या गातेन मात्रजो। तो जो ये समीक्षा रिपोर्ट थी इसमें जो दशक की जो सबसे प्रसिद्ध किशोरी किन्हें घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मलाला यूसुफजई। तो संयुक्त राष्ट्र की जो समीक्षा रिपोर्ट है इसमें मलाला यूसुफजई को जो दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी के रूप में जो घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने एक कॉन्सर्ट के दौरान अधिकांश भाषाओं में गायन के लिए 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडोगी अवार्ड जीता है? यह एक बच्चे के द्वारा सबसे लंबे समय तक जो लाइव गायन कॉन्सर्ट है। तो ऑप्शन है हमारे लीडिया सेबेस्टियन, प्रियांशी सोमानी, अकृत जायसवाल या सुचेता सतीश। तो किसने एक कंसर्ट के दौरान जो अधिकांश भाषाओं में गायन के लिए 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडोगी अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सुचेता सतीश। तो जो सुचेता सतीश है इसने एक कंसर्ट के दौरान अधिकांश भाषाओं में गायन के लिए 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडोगी के अवार्ड जीता है और यह एक बच्चे के द्वारा सबसे लंबे समय तक लाइव गायन कॉन्सर्ट है। नेक्स्ट है हमारा, कृष्णमाचारी श्रीकांत और किसको भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए BCCI के द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो CK नायडू लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार है इसे किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हमारे झूलन गोस्वामी, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा या स्मृति मंधाना।
तो किन्हें जो है सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी अंजुम चोपड़ा। तो कृष्णमाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए बीसीसीआई के द्वारा जो है CK नायडू जो ट्रॉफी है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जो है क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा जो अपना प्रबंध निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे प्रवीण कुमार पुरवार को, हरजीत कौर जोशी को, अजय त्यागी को या हर्ष कुमार बनवाला को। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हरजीत कौर जोशी। तो हरजीत कौर जोशी को जो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने क्यूबा में सोलर पार्क को वित्त पोषित करने के लिए क्यूबा के लिए कितने लाइफ ऑफ क्रेडिट बढ़ाया? तो कितना जो है लाइफ ऑफ क्रेडिट बढ़ाया गया है? ऑप्शन हमारे USD 50 मिलियन, USD 65 मिलियन, USD 70 मिलियन या USD 75 मिलियन। तो भारत ने क्यूबा में जो सोलर पार्क है उसको वित्त पोषित करने के लिए क्यूबा के लिए कितना जो लाइन ऑफ क्रेडिट लॉस बढ़ाया है? तो कितना बढ़ाया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी USD 75 मिलियन। तो भारत ने जो क्यूबा में सोलर पार्क को वित्त पोषित करने के लिए क्यूबा के लिए USD जो 75 मिलियन है इसका लाइन ऑफ क्रेडिट LOCA बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस पेमेंट बैंक का नाम बताइए जिसके साथ कॉमन सर्विस में CSC गवर्नमेंट सर्विस इंडिया ने फास्टैग की बिक्री के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो फास्टैग की बिक्री के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किन के द्वारा किए गए हैं? ऑप्शन है हमारे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, आदित्य बिरला या आइडिया जो जिसे नाम से जाना जाता है आइडिया पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक। तो उस पेमेंट बैंक का नाम बताना है जिसके साथ जो कॉमन सर्विसेज जो CSC है इसने फास्टैग की बिक्री के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। तो पेटीएम जो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है इसने जो फास्टैग की बिक्री के लिए एक सहमति जो पत्र इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है हमारा, नासा ने एक भाग के द्वारा वित्त पोषित खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम सबसे दूर की आकाशगंगा के समूह की पहचान किया। तो जो कौन से जो आकाशगंगा के समूह की पहचान की गई है? ऑप्शन है हमारे EGS 47, EGS 57, EGS 77 या EGS 87। तो जो नासा के एक भाग है इसके द्वारा वित्त पोषित जो खगोलविद है जो आकाशीय पिंड है उनकी खोज करते हैं, उनके द्वारा जो है एक राष्ट्रीय टीम ने सबसे दूर की जो आकाशगंगा है उसकी पहचान किया है। तो उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी EGS 77। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र पोर्ट ऑपरेटर अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड ने में 75% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हो गया। यह पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो इस पोर्ट का नाम बताना है कहाँ पर है। ऑप्शन हमारे तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर है ये? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भारत का जो सबसे बड़ा निजी क्षेत्र पोर्ट ऑपरेटर अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड में 75% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हो गया है। यह पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा,
कोलकाता पुलिस के द्वारा हाल ही में शुरू की गई परियोजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य है शहर के जो स्कूल और कॉलेज है उसमें पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो जो आत्मरक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना जो इसका उद्देश्य है, तो कौन है ये ऑप्शन हमारे? स्पुत्री, नम्रता, सुकन्या या माधवी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सुकन्या। तो जो कोलकाता की जो पुलिस है उसके द्वारा हाल ही में एक परियोजना शुरू की गई है, उसका नाम जो है सुकन्या रखा गया है, जिसका उद्देश्य शहर के स्कूल और जो कॉलेज हैं उनमें पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा प्रदान करना जो उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों ने किस तटस्थ शब्द को वर्ड ऑफ डिकेट चुना है? तो जो वर्ड ऑफ जो डिकेट ये किस वर्ड को चुना गया है? तो ऑप्शन हमारे दे, आई, वी या यू। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए दे। तो अमेरिकी जो भाषा विशेषज्ञ है इन्होंने दे शब्द को वर्ड ऑफ डिकेट चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महिला विज्ञान सम्मेलन का उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को उनकी उपलब्धियों और अनुभवों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका जो है उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन हमारे गुवाहाटी में, कलकत्ता में, मुंबई में या बेंगलुरु में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो जो है महिला विज्ञान सम्मेलन जिसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को उनकी उपलब्धियों और अनुभवों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसका जो उद्घाटन है ये बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर्नाटक के जो 14वें गवर्नर और भारत के जो पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये कौन? ये जो कर्नाटक के जो 14वें गवर्नर थे और भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी थे, इनका जो हाल ही में निधन हो गया। तो आपको इनका जो नाम बताना है क्या है? ऑप्शन हमारे वजूभाई वाला, आरिफ मोहम्मद खान, टी.एन. चतुर्वेदी या लालजी टंडन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी टी.एन. चतुर्वेदी। तो ये कर्नाटक के 14वें गवर्नर थे और भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 63वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो 63वीं जो शूटिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन हमारे भोपाल मध्य प्रदेश, पटना बिहार, देहरादून उत्तराखंड, हैदराबाद तेलंगाना। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश। तो जो ये 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप है ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत ने किस देश में सोलर पार्कों के वित्त पोषण के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण बढ़ाया है? तो ये जो सोलर पार्क है इनके वित्त पोषण के लिए जो 75 मिलियन डॉलर का ऋण कहाँ बढ़ाया गया है? ऑप्शन हमारे मैक्सिको, क्यूबा। तो भारत ने किस देश में सोलर पार्कों के वित्त पोषण के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण है ये बढ़ाया है? तो कहाँ पर बढ़ाया? ऑप्शन हमारे मैक्सिको, क्यूबा, प्यूर्टो रिको या डोमिनिकन रिपब्लिक। तो भारत के किस देश में जो सोलर पार्क है उनके वित्त पोषण के लिए जो 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसका ऋण बढ़ाया गया है? तो कहाँ पर बढ़ाया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी क्यूबा। तो क्यूबा में जो है देश में सोलर पार्कों के वित्त पोषण के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा उस भारतीय ऑलराउंडर का नाम बताइए जिसने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा कर दिया है। तो ये जो कौन सा क्रिकेटर है जिसने जो संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है और ये ऑलराउंडर भी है?
और सभी रूपों से इसने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कौन है? ऑप्शन हमारे यूसुफ पठान, दिनेश कार्तिक, इरफान पठान या मयंक अग्रवाल। तो कौन सा जो ऑलराउंडर क्रिकेटर है जिसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो किसने किया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, इरफान पठान। तो जो भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर है इरफान पठान, इसने जो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासा के एक भाग के द्वारा वित्त पोषित खगोलविदों की एक अंतर राष्ट्रीय टीम ने सबसे जो दूर आकाशगंगा समूह UGS 77 की जो पहचान की है। और भारतीय मूल के गोवा में जन्मे वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने खगोलविदों की टीम का नेतृत्व किया। तो आपको जो उस टीम का जो नेतृत्व करने वाले जो है उसका नाम बताना है कि किसके जो अंडर में नेतृत्व किया गया है। ऑप्शन हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, SM रजाउल्लाह अंसारी, जयंत नार्लिकर या विठल तिलवी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, विठल तिलवी। तो नासा का जो अमेरिका जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसके एक भाग के द्वारा वित्त पोषित खगोलविदों का एक अंतरराष्ट्रीय टीम जिसने सबसे दूर आकाशगंगा UGS 7 खोजी है, यह भारतीय मूल के गोवा में जन्मे जो वैज्ञानिक है विठल तिलवी, इनके नेतृत्व में जो है एक खगोलविद जो टीम है इसका जो इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ की पुलिस टीम ने जो है सुकन्या परियोजना का जो तीसरा संस्करण ये शुरू किया है। परियोजना का जो उद्देश्य है शहर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो कहाँ की पुलिस ने जो है ये योजना का तीसरा संस्करण शुरू किया है? ऑप्शन हमारे कलकत्ता की, मुंबई की, दिल्ली की या चेन्नई की। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है कलकत्ता। तो कलकत्ता पुलिस ने जो है सुकन्या परियोजना का जो तीसरा संस्करण है ये शुरू किया है। और जो इस परियोजना का जो उद्देश्य है और शहर के स्कूल और कॉलेजों में जो लड़कियां पढ़ने वाली है उनको जो आत्मरक्षा जो सेल्फ डिफेंस है उसका प्रशिक्षण जो है प्रदान करना है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय निशानेबाज का नाम बताइए जिसने जब भोपाल मध्य प्रदेश में 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो स्वर्ण पदक है ये किन के द्वारा जीता गया है? ऑप्शन है हमारे अनीस भनवाला, सौरभ चौधरी, सरबजोत सिंह या अभिषेक वर्मा। तो ये जो पदक है किन के द्वारा जीता गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अभिषेक वर्मा। तो जो अभिषेक वर्मा है इसने जो है भोपाल मध्य प्रदेश में जो 63वीं जो राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप थी इसमें पुरुषों की जो 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है ये स्वर्ण पदक? तो ये जीता है अभिषेक वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन इंद्रधनुष 2.0 के दूसरे चरण को निम्नलिखित में से किस राज्य के 35 जिलों में ब्लॉक स्तर पर शुरू किया गया है? तो किस राज्य के जो 35 जिलों में ब्लॉक स्तर पर शुरू किया गया है मिशन इंद्रधनुष? तो ऑप्शन हमारे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो मिशन इंद्रधनुष 2.0 के दूसरा चरण को जो उत्तर प्रदेश राज्य के 35 जिलों में ब्लॉक स्तर पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय व्यापारियों के संघ ने राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? तो जो ये अखिल भारतीय व्यापारी संघ है इसने जो राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया है? तो ऑप्शन हमारे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, दिल्ली। दोस्तों ये एक ट्रिक भी है कि जो भी कोई सम्मेलन होता है वो अक्सर जो है दिल्ली में ही होता है। अगर ऑप्शन में दिल्ली दिया हो तो जो है 99% आंसर हमारा दिल्ली ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीएफ के जो पूर्व महानिदेशक है राजीव राय भटनागर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इनमें से कौन जो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल है? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है ये कौन है? ऑप्शन है हमारे प्रफुल्ल पटेल, DK जोशी, गिरीश चंद्र मुर्मू या VP सिंह बदनौर। तो कौन है ये? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जो सीआरपीएफ के जो पूर्व महानिदेशक है राजीव राय भटनागर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का जो सलाहकार है ये नियुक्त किया गया है। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मूल के जो अमेरिकी ग्रैंड मास्टर है ये कौन है जिन्होंने इंग्लैंड में आयोजित प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स जो इंटरनेशनल चेस कांग्रेस के 95वें संस्करण का खिताब जीता है? तो ये जो 95वें संस्करण का खिताब जो है किन के द्वारा जीता गया है? ऑप्शन हमारे P मंगेश चंद्रन, विश्वनाथ आनंद, मानसिक हरिकृष्ण या कृष्णन शशि किरण। तो जो ये भारतीय मूल के जो अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हैं इनका क्या नाम है जिन्होंने जो इंग्लैंड में आयोजित जो प्रतिष्ठित जो हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी इसके 95वें संस्करण का जो खिताब जीता है? तो किसने जीता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, P मंगेश चंद्रन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जो 7.5 लाख AK-203 असोल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जो है 7.5 लाख जो है AK-203 असोल्ट जो राइफल है इसकी खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन हमारे चीन के साथ, US के साथ, जापान के साथ या रूस के साथ। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, रूस। तो भारत ने जो है रूस के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें जो AK-203 जो असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन किया। तो ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन हमारे कलकत्ता में, मुंबई में, नई दिल्ली में या चेन्नई में। तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब है इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो इसका जो उद्घाटन है नई दिल्ली में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के उस बल्लेबाज का नाम बताइए जो क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले 7वें बल्लेबाज बने हैं। तो ये जो 7वें बल्लेबाज एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले 7वें बल्लेबाज बने हैं और ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। तो कौन है ये? ऑप्शन हमारे जेसी राइडर, रॉस टेलर, ब्रैडन मैकमुलम या लियो कार्टर। तो कौन बने हैं एक ओवर में जो है 6 छक्के लगाने वाले 7वें बल्लेबाज? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, लियो कार्टर। तो जो लियो कार्टर है ये न्यूजीलैंड के जो महान बल्लेबाज हैं जिसने क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का जो है ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है और ये जो है 7वें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने जो 2020 राष्ट्रीय प्राधिकरण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं जो अंतरिक्ष सेना की स्थापना के लिए जो अधिकृत बन गए हैं? तो ये किस देश ने जो 2020 की जो राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम है उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन हमारे रूस, चीन, US या ईरान। तो किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, US। तो जो USA है इसने
2020 की जो राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम है उस पर हस्ताक्षर किए हैं और जो अंतरिक्ष सेना की स्थापना के लिए अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहाँ पर जो है चित्रदुर्ग जिले के चैलकेर में समानव अंतरिक्ष उड़ान HSFC प्रस्तावित किया। तो ये जो अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है ये कहाँ पर प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन हमारे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या केरल में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है कर्नाटक। तो जो भारतीय अंतरिक्ष ये जो अनुसंधान संगठन है इसरो, इसने जो कर्नाटक के जो चित्रदुर्ग जिला है वहाँ के चैलकेरे में समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र को जो है संभावित ये प्रस्तावित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जो प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को पत्रकार दिवस के रूप में मनाता है। तो कौन सा राज्य है जो ये 6 जनवरी को पत्रकार दिवस के रूप में मनाता है? तो ऑप्शन हमारे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो कौन मनाता है ये? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र है ये महाराष्ट्र जो राज्य है ये प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को पत्रकार दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस संगठन का नाम बताए जो 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाएगा और अधिक आवासीय इकाइयों के निर्माण और सैनिकों के विभिन्न कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो कौन है जो 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाएगा? तो ऑप्शन हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो जो एक केंद्रीय औद्योगिक जो सुरक्षा बल है ये साल 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाएगा और अधिक आवासीय इकाइयों के निर्माण और सैनिकों के लिए विभिन्न जो कल्याणकारी उपाय हैं उनके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस ऑटोमेकर का नाम बताइए जिसने उबेर जो टेक्नोलॉजी है इसके साथ मिलकर इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित करने के लिए साझेदारी किया। तो ऑटोमेकर कंपनी, उस ऑटोमेकर जो कंपनी का नाम बताना है जिसने उबेर जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ मिलकर एक एयर टैक्सी विकसित करने के लिए जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कौन सी कंपनी है? ऑप्शन हमारे KIA मोटर्स, निसान, टोयोटा या हुंडई मोटर्स। तो किस कंपनी के साथ जो है हस्ताक्षर हुए हैं, किसके साथ जो ये साझेदारी हुई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हुंडई मोटर्स। तो जो हुंडई मोटर्स है इसने जो उबेर टेक्नोलॉजी है इसके साथ मिलकर जो एयर टैक्सी विकसित करने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट हमारा, इनमें से जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट ASCEND 2020 का आयोजन किया जाएगा और जो ASCEND 2020 है इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और 9000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने के लिए जो 18 मेगा परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा ये? ऑप्शन हमारे कोच्चि केरल में, पटना बिहार में, आगरा उत्तर प्रदेश में या इंदौर मध्य प्रदेश में। तो जो 18 परियोजनाओं का जो प्रदर्शन ये कहाँ पर होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए कोच्चि केरल में। तो जो कोच्चि का जो ये केरल का जो कोच्चि जगह है इस वहाँ पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2020 का आयोजन किया जाएगा और इसमें जो 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और 9000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने के लिए जो 18 मेगा परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा? तो ये केरल के जो कोच्चि नामक जो स्थान है वहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शहरी सहकारी बैंक UCB के लिए पर्यवेक्षी ढांचे में हालिया परिवर्तन के अनुसार RBI UCB पर पर्यवेक्षी कार्रवाई कर सकता है जब इसका NPA अपने शुद्ध अग्रिमों को कितने प्रतिशत हो। तो जो कितने प्रतिशत हो ये? ऑप्शन हमारे 9, 7%,
10% या 6%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 6%। तो जो सहकारी बैंक है इसके लिए पर्यवेक्षी ढांचे में हालिया परिवर्तन के अनुसार जो आरबीआई है यह यूसीबी पर पर्यवेक्षी कार्रवाई कर सकता है जब इसका जो एनपीए अपने शुद्ध अग्रिमों के या 6% से अधिक हो। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली जो साइकिल वॉक परियोजना है इसकी आधारशिला रखी है और वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। तो जो ये केंद्रीय गृह मंत्री है जिसने दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला रखी, तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। ऑप्शन हमारे पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह या निर्मला सीतारमण। तो भारत के जो गृह मंत्री कौन है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, अमित शाह। तो अमित शाह ने जो है साइकिल वॉक परियोजना की जो आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है हमारा, सहकारी बैंकों के लिए जो पर्यवेक्षी ढांचा है इसमें हालिया परिवर्तन के अनुसार जो आरबीआई है इस पर जो पर्यवेक्षी कार्रवाई कर सकता है जब इसका CRAR कितने प्रतिशत से नीचे हो। तो कितने प्रतिशत से नीचे हो तब इस पर जो कार्रवाई हो सकती है। ऑप्शन हमारे 9%, 10%, 8% या 7.5%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 9%। तो जो सहकारी बैंक है इनके लिए पर्यवेक्षी ढांचे में जो हालिया परिवर्तन है उसके अनुसार आरबीआई जो यूसीबी पर पर्यवेक्षी कार्रवाई कर सकता है जब इसका CRR 9% से नीचे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस सहकारी बैंक का नाम बताइए जिसे आरबीआई ने लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो जो है किसे जो ये मंजूरी दी गई है। ऑप्शन हमारे गंगा मर्केंटाइल शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, खत्री सहकारी बैंक लिमिटेड या शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो ये कौन सा सहकारी बैंक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो ये जो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है इसे जो है आरबीआई ने लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण है ये कहाँ पर या किस संस्थान में आयोजित किया गया। तो जो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है ये KIIT संस्थान कहाँ पर जो आयोजित किया गया है। ऑप्शन हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा, जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात या कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर हुए हैं, राइट आंसर हमारा ऑप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसका जो पहला संस्करण है ये उड़ीसा की जो स्थान है भुवनेश्वर KIIT संस्थान वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहकारी बैंक के लिए जो पर्यवेक्षी ढांचे में हालिया परिवर्तन के अनुसार आरबीआई यूसीबी पर पर्यवेक्षी कार्रवाई कर सकता है जब इसने लगातार कितने वित्तीय वर्षों के लिए घाटा उठाया हो या इसकी जो बैलेंस शीट पर घाटा हो। तो ऑप्शन हमारे 3, 2, 4 या 5। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 2। तो जो सहकारी बैंक है यूसीबी के लिए जो पर्यवेक्षी ढांचा है उसमें हालिया परिवर्तन के अनुसार जो आरबीआई या यूसीबी पर पर्यवेक्षी कार्रवाई कर सकता है जब इसने जो है लगातार 2 वित्तीय वर्षों के लिए घाटा उठाया हो और जब इसकी बैलेंस शीट पर घाटा जो दिखाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केरल के उस शहर का नाम बताइए जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियों और अवसरों पर तीसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है उसकी मेजबानी करेगा। तो केरल के उस शहर का नाम बताना है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियों और अवसरों पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी करेगा। तो कौन मेजबानी करेगा, ये ऑप्शन है हमारे तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोची या पलक्कड़। तो ये केरल के शहर है इसका क्या नाम है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी कोची। तो केरल का जो कोची शहर है
यह जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियों और अवसरों पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।